नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा और कहाँ पर किस प्रकार बारिश की उम्मीद है। सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अंत तक जरूर देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भागों में भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही। तो 25 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम साफ है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार इन सभी भागों में भी गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की संभावना बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है 25 अप्रैल के दिन। दोस्तों 26 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए, धीरे धीरे बारिश की तीव्रता नज़र आ रही है और अप्रैल के जो अंतिम दिन है यहाँ पर प्री मानसूनी जोरदार बारिश की संभावना है। तो मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ भी कुछ हल्के बादल पहुँच रहे हैं और हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन नज़र आ रहा है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के भाग हैं ये सभी भाग प्रभावित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सक्रिय मॉइस्चर पहुँच रहा है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना 26 अप्रैल के दिन नजर आएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करूं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी लगातार मौसम साफ रहेगा 26 अप्रैल के दिन। 27 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहले नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन दोस्तों अब नमी वाली हवाएं 27 अप्रैल के दिन दोस्तों मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी झमाझम बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी सक्रिय नमी वाली हवाओं के बीच बारिश की संभावना है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों में झमाझम बारिश का सिलसिला 27 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों में दिखाई पड़ेगी। और इसी के बीच अप्रैल के कुछ अंतिम दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश भी छत्तीसगढ़ के भागों में देखी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि बंगाल की खाड़ी अधिक सक्रिय बनी हुई है। 28 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले 28 अप्रैल के दिन मैं आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बता देता हूँ। झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से पर्याप्त मॉइस्चर अपनी ओर खींच रहा है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के उत्तर हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार मध्य भाग और दक्षिणी भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं, यानी कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों में भी बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद बनी हुई है। 29 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। दोस्तों 29 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के ऐसे भाग रहने वाले हैं जहां पर प्री मानसूनी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। जैसे कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर मौसम साफ है, जैसे कि कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के अधिकांश भागों में लगातार पूर्वी और उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने के साथ दोस्तों यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगी और इसी के बीच मध्य भाग और उत्तर भागों में नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश की संभावना है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी भागों में तो लगातार
इन सभी भागों में तो लगातार दोस्तों तेज़ बारिश की उम्मीद है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 29 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा जहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही है, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर। इन सभी हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 34 और 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में कंटिन्यू प्री मानसून की झमाझम बारिश होने के कारण दिन का अधिकतम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 29 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से दोस्तों सामान्य स्तर तक ही दिखाई पड़ेगा। आगे बात करने वाले हैं 30 अप्रैल के मौसम के बारे में दोस्तों। क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के भागों में लगातार गरज चमक वाले बादल बन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद है। 30 अप्रैल के दिन कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मैं बात करूं तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा। इन सभी भागों में तो मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 30 अप्रैल के दिन और यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 30 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों वो दक्षिणी भाग है। यहाँ पर लगातार मौसम साफ रहने के कारण फिर भी छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, तो टेम्परेचर यहाँ पर भी पूर्वी हवाओं के चलते 34 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में काफ़ी झमाझम बारिश की उम्मीद है। तो इन भागों में टेम्परेचर दोस्तों लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच सकते हैं 30 अप्रैल के दिन। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 30 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।